जिस टाइम कोरोना काल में लोग बहुत ही ज़्यादा बेबस थे, ऐसे वक्त में अगर लोगों की मसीहा बनते, गरीबों की मसीहा बनते, तो आज लोगों को यहाँ पे रुपये खर्च करने की कोई दरकार नहीं होती। क्योंकि आप एक बार अगर मुखिया बन जाते हैं तो क्या वजह है दोबारा आप मुखिया नहीं बन पा रहे हैं। सियासत एक अच्छी चीज़ है, इसको बिल्कुल एकदम एक तरह से यूजलेस कर दिया गया है। लोग जो है बिल्कुल सोचते ही नहीं है, कहते हैं चाहे कैंडिडेट कोई हो, रुपया लेकर ही उसे वोट करना है। जो जनप्रतिनिधि हैं इस वक्त और जो आने वाले प्रत्याशी हैं, ये अगर कोरोना काल में या जो मुसीबत का समय था, इस पे अगर ये लोग सचेत रहते तो कहीं ना कहीं समाज का कुछ और भला। वो से रुपया लेकर जो है काम करते हैं, और जो सच्चाई है, जो फैसला होना चाहिए, जो हकीकत होना चाहिए, जो बिल्कुल बरहक है, उस पर फैसला नहीं करते हैं। बल्कि अगर एक गरीब है वो 10,000 नहीं दे पाते हैं, अमीर अगर 20,000 वहाँ दे देते हैं, तो रुपया की वजह से वो उनके गरीबों के हित में जो है फैसला नहीं करते हैं। यकीन है कि हमारे पंचायत में इस बार का जो चुनाव होगा वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल साधारण सा चुनाव होगा। जितने भी रुपया जो खर्च करेंगे उतना ही कम वोट उसके होंगे। अगर जनता आपको चाहे तो राजनीति में आप पंचायती चुनाव में इस बार आमने सामने होंगे। जनता अगर चाहे तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं सर, इसमें कोई शक नहीं। कहा जाता है कि सामाजिक विकास अगर करना हो तो सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक अहम रोल बन जाता है, जिस तरीके से सरकार का होता है। इसी कड़ी में आज हम उन शख्सियत से बात करने के लिए आप पहुँचे हैं जिनका योगदान समाज के लिए सराहनीय रहा है। हमेशा अपना जीवन का जितना भी पल है समाज के प्रति और समाज के लोगों के प्रति इनका न्यौछावर रहता है। हमारे साथ मौजूद है सुजापुर पंचायत के बलवा गांव के रहने वाले आलमगीर जी से हम बात करने के लिए आप पहुंचे हैं। आलमगीर जी से ही हम जानेंगे कि उन्होंने समाज के लिए अब तक क्या किया है, और आने वाले समय में पंचायती चुनाव भी है बिहार में, पंचायती चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, और अपने पंचायत सुजापुर में जो मुख्य समस्याएं हैं उन पे भी हम बात करेंगे कि मुख्य समस्याएं क्या है सुजापुर पंचायत के, क्या क्या ऐसा काम है सुजापुर पंचायत में जो होना चाहिए। तो सीधे हम जुड़ेंगे आलमगीर जी से। आलमगीर जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सुजापुर पंचायत के जो भी लोग हैं और हमारे दर्शक हैं चैनल के, उनको बताएं अपना परिचय, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है। मैं एक पंचायत सुजापुर के एक प्राइवेट टीचर हूँ। चलिए, आप प्राइवेट टीचर हैं, समाज के प्रति आपका क्या योगदान है? जैसे एक आप सामाजिक कार्यकर्ता भी है, प्राइवेट टीचर भी हैं, क्या क्या आपने किया है अभी तक समाज के लिए? समाज के लिए मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ। लोगों के अंदर जो गरीबों, खुसूसन मैं टारगेट करता हूँ, गरीबों के बीच में जाता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि आपका समस्या क्या है। जहाँ तक होता है मैं प्राइवेट में लोगों की समस्या का हल करने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक मुझसे होता है मैं उन्हें चैरिटी के रूप में हो, या फिर मैं उन्हें कपड़े के रूप में हो, या अनाज के रूप में हो, मैं उन्हें अपनी पूरी कोशिश और बलबूते के साथ उन्हें मदद करने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा मतलब। आपने कहा चैरिटी के माध्यम से, क्या आपका कुछ एनजीओ है, कोई ऐसा है एनजीओ जो आप एनजीओ के माध्यम से करते हैं या खुद से करते हैं? जी नहीं, मेरा कोई एनजीओ नहीं है। बस मेरा लोगों से एक लगाव है। जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों से मैं मिलकर मैं लोगों से अपने जो हमारे गांव हित में जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी बातें मैं रखता हूं और लोगों से कहता हूं कि हमारे यहाँ जो है गरीब लोग हैं, इनकी आप मदद करें, तो वो लोग भी मदद करते हैं। क्या लग रहा है सुजापुर पंचायत की मुख्य जो समस्याएं हैं, 2-3 मुख्य समस्याएं आप बताएं। सुजापुर पंचायत में तो सर वैसे बहुत सारी मुख्य समस्याएं हैं जिनको हम अभी आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन 2-3 मुख्य समस्याएं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो अब तक नहीं बनी है, जिसको बन जाना चाहिए था। उसके अलावा और भी एक समस्या ये भी है कि हमारे यहाँ गरीब लोग जब इलेक्शन के टाइम आता है तो हमारे यहाँ गरीबों को जो है झांसा देकर इधर उधर की तरह की बात करके जो है लोगों से आधार कार्ड या फिर लोगों से तरह तरह के जो है राशन कार्ड मांगते हैं, और मांगने के बाद उन लोगों से कहते हैं कि आपको हम फला चीज़ आपका करवा देंगे, अच्छी चीज़ करवा देंगे, लेकिन वो आखिर में होता नहीं है। हर साल हर बार चुनाव का अगर यही समस्या है कि जनप्रतिनिधि लॉलीपॉप देकर जो है लुभावना देकर वोट ले लेते हैं, तो आखिर इसमें क्या है? जनता का दायित्व तो नहीं बनता है इन सब चीज़ों को पहचानने का? देखिए सर, असल में है क्या, अभी सिर्फ सुजापुर पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में लोग रुपये से लोगों की ज़मीर को ख़रीदने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इस बार मैंने सुजापुर पंचायत के बहुत से घरों को देखा और भ्रमण किया और बहुत से लोगों से मिला। अक्सर लोगों का कहना है कि इस बार रुपये से ज़मीर का सौदा नहीं किया जाएगा। क्या लग रहा है, आप एक युवा हैं, युवाओं को राजनीति में अगर मौका मिले तो क्या आएंगे? सिर्फ युवाओं का पंचायत चुनाव ही नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि युवाओं को हर उस जगह आना चाहिए जहाँ पे युवाओं की ज़रूरत पड़ती है। यानी हर उस काम को जो है युवा सफलपूर्वक कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। ये जो है किसी भी थ्योरेटिकल से आप देखेंगे, किसी भी एतबार से आप देखेंगे तो युवा ही है, उसका रोल और योगदान बहुत ही अच्छा रहा है जिसको कोई भुला नहीं सकता। युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है कि देश का जो भविष्य है युवाओं के कंधे पे है। क्या सिर्फ ये बोलने मात्र का है या सही में युवाओं को राजनीति में मौका मिल रहा है? नहीं सर, ये सच्चाई है कि जब जब ज़रूरत पड़ी है तो लोग अक्सर युवा ही आके अपने बलिदान को जो है देने की कोशिश किए हैं, कष्ट किए हैं। आपको पता होगा जब देश आज़ाद हो रहा था, ऐसे समय में भी युवा जो है वो आके बिल्कुल देश में अंग्रेज़ों के साथ लड़ने का काम किया था। और आप भी किसे नहीं जानते हैं, आपको तारीख़ याद होगा कि जब भारत और अंग्रेज़ के बीच जब लड़ाई छेड़ी गई थी, जब लड़ाई की जा रही थी, तो ऐसे मौके में युवाओं ने अपने बलिदान को दिया है। और देने के बाद युवाओं के ज़रिए यानी अक्सर जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो युवाओं ही का रहा है। आने वाले समय विधानसभा का चुनाव भी हमने देखा था, विगत कुछ महीने पहले हुआ था विधानसभा चुनाव। सरकार भी नीतीश कुमार की बन चुकी है। अब बारी है पंचायती चुनाव का तैयारी है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पंचायती चुनाव को? देखिए सर, पंचायती चुनाव जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूँ समझिए कि पंचायती चुनाव ये घर का एक तरह का चुनाव है। तो अगर हमारे जो विधानसभा चुनाव थे, इससे पहले जो चुनाव हुआ, तो उससे कहीं इंटरेस्ट इस पंचायती चुनाव में है और कहीं ज़्यादा लोगों के जो काम है इस पंचायती चुनाव के जो प्रतिनिधि के ज़रिए जो किया जा रहा है, ज़्यादातर इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि घर में अगर रहते हैं तो अक्सर लोगों की बातचीत होती है वो घर के ही लोगों से होती है। इसीलिए हम ये समझ रहे हैं कि पंचायती चुनाव जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लोगों से एक दूसरे से जो है मिलजुल कर हम कैसे रहेंगे, कैसे हम सही से हमारे पंचायत को विकास करेंगे, इस पंचायती चुनाव ही क्रिएट करती है। लेकिन अक्सर लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि पंचायती चुनाव एक्चुअल में होता क्या है। सिर्फ वो वोट देने के लिए जाते हैं, वोट दे के चले आते हैं। एक पंचायत का प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है। क्या लगता है उनका क्या दायित्व होना चाहिए पंचायत के प्रति? उसका दायित्व ये होना चाहिए पंचायत के प्रति कि वो जब जीत जाए, जीतने के बाद वो पूरे पंचायत का भ्रमण करे और वो गरीबों में जाए और गरीबों में जाकर उसकी जो दुख है उस दुख में वो अपना हाथ बटाए और वो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल एवं निदान करने के लिए वो सोचे। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर जनता आपको चाहे तो राजनीति में आप पंचायती चुनाव में इस बार आमने सामने होंगे? जनता अगर चाहे तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। समाज सेवा कर रहे हैं, क्या राजनीति में ही आके लोगों का भला किया जा सकता है या जैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता हो उससे भी भला किया जा सकता है, जो कि कर रहे हैं आप? सर, अभी जो ये मॉडर्न एज है इसमें देखा जाता है कि अगर हम प्राइवेट से कोई काम करते हैं तो उसमें जनता का उस तरह हम जो है जनता की भलाई या उनकी मदद नहीं कर सकते हैं जितना कि हम राजनीति में आके कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है फुल सपोर्ट मिलता है और फुल सपोर्ट जहाँ हो वहाँ सफलपूर्वक कोई काम करने में कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अगर जनता मुझे अगर चाहे और मुझे अगर मौका दे तो हम उस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में आते हैं तो राजनीति में पावर मिलने के बाद में उनके दिल में जो एक सामाजिक भावना होता है, समाज के प्रति सेवा का जो भावना होता है, वो कहीं ना कहीं गुम होता चला जाता है। क्या आपको ऐसा डर नहीं लगता कि आप जो अभी समाज के लिए भला कर रहे हैं, आगे चल के अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं और आपको पावर मिल जाता है तो आपका भी दिल से जो एक भावना है समाज के प्रति सेवा का, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए? देखिए सर, ये बात बिल्कुल सही है और अक्सर होता है। यही वजह है कि लोग जो है आज लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। हमें इसी चीज़ को तो तोड़ना है। हमारी लड़ाई अगर होगी तो इसी चीज़ से होगी कि हमें लोगों को जो है इन चीज़ों को बताना है। अगर नहीं लड़ेंगे अभी
तो आगे हमारी जो आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वजह ये है सर कि अभी हम जो है हमारे गांव में हमारे आस पड़ोस जो लोग हैं उन तमाम लोगों को इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें देखा गया कि रुपये ले लेकर जो है लोगों को वोट किया, चाहे कैंडिडेट किसी भी तरह के हो, वो किसी उससे उसको मतलब नहीं है। लोग के चेहरा को देखने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये देखा कि मुझे रुपया सबसे ज़्यादा कौन देता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत बात है, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। अक्सर बिहार की राजनीति अगर हम देखें, ऐसा अगर यूँ कहें तो पूरे भारत की ही राजनीति अगर देखें तो जातिगत चीज़ों पे आधारित होती है। कितना असर पड़ेगा जातिगत राजनीति का पंचायती चुनाव में? देखिए सर, जातिवाद जो है यहाँ बिहार में और भारत में जो किया जाता है, ये काम तो ना संविधान में तो इसकी कोई इजाज़त नहीं है, अदरवाइज़ लोग करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग करते हैं वो अनएजुकेटेड होंगे, वो बिल्कुल समाज में बिल्कुल गिरे हुए लोग होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो पंचायती चुनाव जो होने वाला है इसमें जातिवाद की कोई बात नहीं होगी, बल्कि लोग जो है एक तरह से बिल्कुल जात पात की आड़ से, यानी जात पात से दूर रहकर बिल्कुल सिंपल और साधारण से एकदम काम करने की कोशिश करेंगे। इस बार चुनाव जो है सरकार और चुनाव आयोग तैयारियां कर रही है ईवीएम से चुनाव कराने का। पंचायत चुनाव पहली बार ईवीएम मशीन से चुनाव होने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? इस सरकार की जो सोच है वो सराखों पे मैं भी स्वीकार करता हूं और बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी का जो दौर है वो दौर है डिजिटल दौर है, तो डिजिटल दौर है तो ये अच्छी बात है। सरकार की जो फैसला है वो बिल्कुल सराखों पर देखा गया है। कोरोना काल में जब लोग मजदूर किस्म के लोग गरीब बैठे हुए थे घरों में, उनके पास काम करने का कोई ठिकाना नहीं था, खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, ऐसे मौके में जो है हमारे यहाँ अभी जो आने वाला जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, वो अभी लोगों को लॉलीपॉप जैसा दिखा रहे हैं। ये अगर उस वक़्त, यानी जिस टाइम कोरोना काल में लोग बहुत ही ज़्यादा बेबस थे, ऐसे वक्त में अगर लोगों की मसीहा बनते, गरीबों की मसीहा बनते, तो आज लोगों को यहाँ पे रुपये खर्च करने की कोई दरकार नहीं होती। क्योंकि मैं, आपको पता है सर कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा रुपये पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक हुआ मुझसे मैंने कोशिश की कि अपने सुरापुर पंचायत का भ्रमण किया और बहुत से गरीबों के बीच में गया, और जो समाज के अंदर बहुत ही गरीब और कल्लास किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों से मिला। और मिलने के बाद मैंने उन्हें राशन प्राप्त करने की जो है कोशिश की, और उन लोगों से मिलने के बाद मुझे एक तरह की खुशी हुई। और लोग जो है उस वक़्त कह रहे थे कि अगर इस तरह हमारे प्रतिनिधि होते तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते। तो ये गम है मुझे एक तरह से। अब बहरहाल जो भी हमारे पंचायत में प्रतिनिधि आए, जिस भी पोस्ट के लिए हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका जिला परिषद के लिए हो, या मुखिया के लिए हो, या समिति के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो, वो पोस्ट का जो है गलत यूज़ ना करे, अपने पावर का गलत यूज़ ना करें, बल्कि वो सही जगह पे वो अपना काम करे। क्योंकि आप एक बार अगर मुखिया बन जाते हैं तो क्या वजह है दोबारा आप मुखिया नहीं बन पा रहे हैं? यही वजह है कि हमारे अंदर कोई कमी है। सियासत एक अच्छी चीज़ है, इसको बिल्कुल एकदम एक तरह से यूजलेस कर दिया गया है। लोग जो है बिल्कुल सोचते ही नहीं है, कहते हैं चाहे कैंडिडेट कोई हो, रुपया लेकर ही उसे वोट करना है, क्योंकि वो जीतने के बाद अपना गलत पावर का यूज़ करते हैं और गलत फ़ायदा उठाते हैं। यही वजह है कि हमारे अंदर से एक तरह की जो असलियत है, हमारे यानी हमें जो समाज के लिए काम करना चाहिए, ये हमसे धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है। अगर आए दिन अगर हम इसी तरह रहेंगे तो यकीनन हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना होगा। जो जनप्रतिनिधि हैं इस वक्त और जो आने वाले प्रत्याशी हैं, ये अगर कोरोना काल में या जो मुसीबत का समय था, इस पे अगर ये लोग सचेत रहते तो कहीं ना कहीं समाज का कुछ और भला होता। जी सर, बिल्कुल सर। आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ पंचायती भी होती है, तो बहुत से लोग करते क्या है, लोगों से रुपया लेकर जो है काम करते हैं, और जो सच्चाई है, जो फैसला होना चाहिए, जो हकीकत होना चाहिए, जो बिल्कुल बरहक है, उस पर फैसला नहीं करते हैं। बल्कि अगर एक गरीब है वो 10,000 नहीं दे पाते हैं, अमीर अगर 20,000 वहाँ दे देते हैं, तो रुपया की वजह से वो उनके गरीबों के हित में जो है फैसला नहीं करते हैं, बल्कि वो अमीरों के बीच में, यानी यूँ कहा जाए
कि अमीरों की तरफ से अमीरों के साथ मिलजुल कर जो है उन्हें दबाने का काम किया जाता है। और फिलहाल की बात तो आपको ये भी बता दूं मैं कि गांव में जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम में भी गरीबों के साथ जो है गलत मतलब किया जाता है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। झूठ मूठ का लोग जो है कह देते हैं कि मेरे पास इतना वोट है, मुझे इतना रुपया दे दीजिए, मैं आप वोट को जो है आपको दिला सकता हूँ, कन्वर्ट करा सकता हूँ, और तरह तरह की जो है बातें मतलब कहकर कैंडिडेट से रुपया लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और मुझे इस बार तो मुझे 100% यकीन है कि हमारे पंचायत में इस बार का जो चुनाव होगा वो बिल्कुल साधारण सा चुनाव होगा। जितने भी रुपया जो खर्च करेंगे उतना ही कम वोट उसके होंगे। हमारे साथ मौजूद थे एक सामाजिक कार्यकर्ता और प्राइवेट टीचर भी हैं। आलमगीर जी सुजापुर पंचायत से बिलोंग करते हैं। अब पंचायती चुनाव का जो बिगुल है वो एक तरीके से जो है बज चुका है। लोग तैयारियां कर रहे हैं। अब आने वाला समय ये तय करेगा कि कौन कैंडिडेट होंगे। हालांकि अभी तक आलमगीर जी ने ये स्पष्ट नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके बातों से ये पता चला कि अगर जनता उनको इस बार अगर पसंद करती है, जनता ने उनको अगर मैदान में उतरा तो ये ज़रूर मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। मैं साहिल सांवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ SQ मीडिया